वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज मेरे पास बहुत टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और थाईलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में जहां दुनिया के 30 ममालिक शामिल थे, 3100 जो हैं वो प्लेयर्स थे, उसमें हमारे इन यंग टैलेंटेड बच्चों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आज वो और उनके कोच मेरे साथ मौजूद हैं, तसद्दुक़ गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की इसी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, हौसला रहे, अपने ऊपर एतमाद रहे। ये तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जो कि स्कूल्स को और घर को देना चाहिए बच्चों को, यही उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन हम पहुँचे थे यहाँ तक कि मूसा ने हमें बताना था कि मूसा कितने बजे उठते हैं और क्या करते हैं और कैसा। कितने बजे उठते हो सुबह मूसा? 6:30 एवरी डे? यस। ओके, फिर उसके बाद आप स्कूल चले जाते हैं? जी। फिर स्कूल से आते हैं? जी 2 बजे। 2 बजे फिर आप? फिर कैद साहब से पढ़ के 4 बजे अकेडमी जाता हूँ 6 बजे तक, फिर 6 बजे वापस आता हूँ, 7 बजे फिर ट्यूशन जाता हूँ और रात के 9-10 बजे एकेडमी आप कह रहे हैं अपनी ताइक्वांडो को? ठीक है जी। 7 बजे वापस आके आप ट्यूशन पढ़ते हैं? जी। ठीक है, फिर 9-10 बजे तक मैं और ट्यूशन में आता हूँ, ट्यूशन से वापस आकर सो जाता हूँ। 9-10 बजे तक ट्यूशन पढ़ते हैं गिलानी साहब? ये इतना काम तो कायदे आज़म का ही हमने सुना था कि वो करते हैं। मतलब सुबह 6 बजे जो बच्चा उठा हुआ है वो रात के 10 बजे तक उसका जैम पैक्ड स्केड्यूल है। बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह वही है ना कि अब देखें, जैसे आपने कहा कि अब पढ़ाई के बाद इन्होंने कहा जी मैंने डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो वो जो सफ़र है ना जो वालिदैन के ज़हन में है कि इनको इकोनॉमिकली भी कहीं स्टेबल करना है। अब स्पोर्ट्स पे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इतनी इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं होती। आजकल तो बड़ा मीम्स चल रहे हैं ना कि नेज़ा आप 93 मीटर दूर फेंक दे तो वो एक वंस इन अ ब्लू मून, लेकिन एक वो चलती है ना साथ। तो मेरा ख्याल है इससे एक चीज़ हमें ज़ाहिर होती है कि कैपेसिटी बहुत है हमारे यंगस्टर्स में, उनको मौके भी देने हैं लेकिन थोड़ा सा ओवरबर्डन हो जाते हैं। जैसे अब स्कूल अगर बहुत अच्छी तालीम दे रहा है तो मेरे ख्याल ट्यूशन फिर इनके ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए तो वो थोड़े से स्कूल सिस्टम भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आई वुड अप्रिशिएट, मैं हमेशा ये इस चीज़ का कायल हूँ कि जो आपके पास हालात मौजूद हैं ना उसके अंदर आप जो बेस्ट कर सकते हैं करें, और मेरे ख्याल ये बच्चे उसमें बेस्ट कर रहे हैं। बाकी आम लोगों के लिए ये है कि अब देखें ये इनका जैम पैक्ड स्केड्यूल, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं किसी फ़ोन पे, गैजेट पे या गेम पे बैठ सकते होंगे, एडिक्शंस में, इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ना ग्राउंड्स में जाने के बजाय वहाँ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं। तो अभी मैं एक स्टडी भी पढ़ रहा था कि अब 11 साल के कम उम्र बच्चे या 12 साल से कम उम्र बच्चे के हाथ में गैजेट मत दें, ठीक है? उसके बाद वो फिर आस्ता आस्ता उसको आप दे सकते हैं क्योंकि आगे compete भी तो करना है ना। बिल्कुल। अच्छा गिलानी साहब, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहूँगी वो ये, अरशद ने हमारा एक चीज़ पे एतमाद ज़रूर बहाल किया और वो ये है कि एक्सेलेंस, कि अगर आप एक्सेलेंस के लिए कोशिश करेंगे और उसके लिए आप इधर नहीं उधर नहीं देखेंगे, खुद ही करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। यू विल अचीव दैट एक्सेलेंस। हमारे यहाँ वो हौसला भी नहीं है कि जिसके साथ हम चलते जाएं, हम बीच में ही हौसला भी हार देते हैं। उसमें फ़र्क ऐसे है ना कि अगर जैसे इनकी एकेडमी एक अपॉर्चुनिटी मिली, हो सकता है बाकी मुल्कों में इतनी ही मेहनत कराते हों जितनी शायद अरशद नदीम ने की है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सपोर्ट करके और उसको शायद फंड करके एक तरीके से कोचेस दे के। अच्छा, तो तय ये हुआ कि जिस भी शख्स ने इतनी मेहनत करनी है वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है। तो पाकिस्तान में जैसे एदी साहब थे, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कराची जैसे शहर में जहाँ हमारा हर बंदा कहता है जी हालात बड़े ख़राब थे, ये था वो था, तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एयर एम्बुलेंस सर्विस बनाई उस में रह के, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इंडिविजुअल्स की जो एफर्ट है ना, ये आज का मेन स्लोगन होना चाहिए कि आप एफर्ट करेंगे, चाहे अपनी मेहनत तो पूरी करें, उसके बाद शिकवा बनता है आपका। आपने अल्टीमेट एफर्ट करनी है उसको, चाहे एज एन इंडिविजुअल आप करें,
चाहे आप ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट करें, नेवर गिव अप ऑन दैट, और अपने गोल्स तय करें। जैसे अभी एक सिंपल सी बात मैं सोचा, जब अपने बच्चे से पूछा कि ताइक्वांडो कहाँ जाएगा जब आप आगे जाओगे, तो जैसे बच्चे अभी स्कूल के साथ ताइक्वांडो कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ जॉब के साथ भी स्पोर्ट्स चलनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जब आप बड़े होते हैं ना, तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, विच इज़ अ मिस्टेक। तो हमें स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ना। अच्छा आसिफ साहब, मैं बहुत बेचैन हूँ आपसे ये जानने के लिए कि ये जहाँ पे 31 दुनिया के ममालिक थे, तो सारे ममालिक आपकी तरह घर वालों ने जिस बच्चे के पैसे दे दिए वो आ गया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, लेकिन अरशद नदीम जैसे कि वो बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे कि वो थाईलैंड का टिकट भी लेके दें, तो वो तो बेचारे नहीं आ जा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमारे सामने अभी ये 3 बच्चे, इनके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सिर्फ एक अपने शहर एबटाबाद की बात करता हूँ, बल्कि उसके अंदर भी अपनी एकेडमी की। मेरे पास इन जैसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मे बी इनसे पुराने भी हो, इनसे भी और बेहतर भी होंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी जितनी कोशिश हमारे एंड पर होती है, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल से पहले नेशनल्स भी होती हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम्स होती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस की टीम होती हैं। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनको उन इवेंट्स में लेकर जाते हैं। और लास्ट 3 ईयर्स से हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपटीशंस हो रहे हैं ताइक्वांडो के, क्योंकि मैं ताइक्वांडो की फेडरेशन को ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फेडरेशन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेडरेशन है, जो पेरेंट्स जो अपने प्लेयर्स पे के लिए इवेंट्स भी ला रही है। अब 3 साल से लगातार इवेंट हो रहे हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एयर टिकट सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, स्टे भी एयर टिकट एंड स्टे। बिल्कुल, तो वो हम अपने प्लेयर्स के लिए अब ये करें, जो इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं उसमें उनकी जो एंट्री फीस जो ऑलमोस्ट 1 कैटेगरी के लिए $100 उनकी एंट्री फ़ी होती है, वो हम खुद से वो कोशिश कर रहे हैं, जो प्लेयर हमारे डिज़र्विंग है उनको हम आगे लेकर आए, उनको सपोर्ट करें, और अल्लाह का शुक्र है कि उनके मेडल्स भी आ रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट। लेकिन मुझे ये बताइए कि 31 ममालिक थे, सारे ममालिक इस तरह आए हुए थे कि बच्चों के पेरेंट्स ने अपने पैसे दिए और बच्चे आए हों, या उनका क्या तरीक़ाकार था? वो 31 ममालिक के जो खिलाड़ी थे वो कैसे आए हुए थे? मोस्टली जो ये वाला कल्चर चलता है हमारा कि जिसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कुछ, ये मोस्टली हमारा साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें सरफहरिस्त हम हो गए, इंडिया हो गया। इंडिया फिर काफ़ी हद तक वो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उनके ओलंपिक्स में मेडल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर हमारा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इस तरह के। लेकिन जो बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, जिस तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, जापान, वहाँ पर आया हुआ था। तो ये तो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि छोटी एजेस से वो देख लेते हैं कि बच्चा किस एक्टिविटी में बेस्ट है, तो वो उस बच्चे को उसी एज से उस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हैं। आप अच्छा प्लेयर हैं फुटबॉल के, आप अच्छे प्लेयर हैं बैडमिंटन के, आपका बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आईवी लीग्स में जो है वो एडमिशन हो जाएगा और आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो इसी तरह स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के ऊपर ही जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं ना, मतलब इट वाज नॉट एन एकेडमिक उनका वो तो स्पोर्ट्स के ऊपर। सो इसी तरह लोग वो पिक करते हैं और लोगों को ग्रूम करते हैं और लेकर आते हैं। हमारे यहाँ नहीं है बदकिस्मती से। आपने यूनिवर्सिटी से कभी बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, अभी ये हमारे प्लेयर्स हैं, इनका माफ़ करें इनकी फीस। बिल्कुल, अभी ये स्टार्ट हो चुका है, कुछ सालों से ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसके लिए बच्चों को अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करनी है। तो उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी ख़ुद भी कंडक्ट करती हैं, इनके इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशंस होते हैं, उसमें अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी मिले। जिस डिग्री पे का वो कहते हैं वही डिग्री माशाल्लाह अभी वो कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रहे हैं। इसी तरह स्कॉलरशिप क्या है जो ताइक्वांडो के आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको फेस करने पड़ते हैं, उसमें जो टैलेंट है वो ज़ाया होता है, वो कौन सी वजूहात हैं? पाकिस्तान में मोस्टली फाइनेंशियल रीजंस ही होते हैं मोस्टली, और कुछ भी नहीं है। बच्चों के पास टैलेंट भी बहुत है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश जारी रखी हुई है हमने, क्योंकि मेरी अपनी एकेडमी के ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स हो गए हैं, और ख़ुद जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1998 से ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। ठीक है। और ख़ुद पाकिस्तान की टीम को 6 to 7 टाइम रिप्रेजेंट भी कर चुका हूँ। ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं क्वालिफाइड इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ। ठीक है। तो इसी को हम लेके जो हमारे पास जो चीज़ है हम कोशिश करें कि इसको आगे हम प्रोवाइड करें, या आगे जो भी हमारी यंग जनरेशन आ रही है कि वो प्ले ग्राउंड्स या जो भी हमारी गैजेट्स हैं उनसे निकलें, क्योंकि पहले प्ले ग्राउंड्स होते थे, अभी प्ले ग्राउंड्स तो ख़त्म हो गए हैं। अगर कोई हैं तो उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चे सेफ हों, सिक्योर हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ज़ैनब से गुफ्तगू रह गई है हमारी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। सो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।